प्रिय दोस्तों, नमस्कार। तोरा मन दर्पण कहलाए, ये बड़ा प्रसिद्ध भजन है। थोड़ा पुराना है, बड़ा प्रसिद्ध है ये, और आपने भी निश्चित रूप से सुना ही होगा। बड़ा साधनात्मक है, आध्यात्म से बड़ा जुड़ा हुआ है, जीवन से भी बड़ा जुड़ा हुआ है। जो जीवन को समझना चाहता है उसके लिए भी बड़ा जुड़ा हुआ, क्योंकि मन ही तो सबका आधार है। मन ने ही तो सबको उलझा के रखा है और मन ही आपको मुक्ति देता है। तो इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक करें, जो पसंद आए उसको शेयर करना ना भूलें, और पूरा सुनेंगे तो आप ठीक ठीक समझेंगे और समझे के अनुसार जीवन में उतार भी पाएंगे। तो तोरा मन दर्पण कहलाए, इस पर हम जाने से पहले, इसका अच्छे से अर्थ समझने से पहले कुछ पंक्तियाँ, सारी तो नहीं लेकिन कुछ पंक्तियाँ हम ज़रूर इसकी गायन करेंगे। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होय। इस उजले दर पर प्राणी, इस उजले दर्पण पर प्राणी, धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छिपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। फिर आगे भी है, ये हमने थोड़ी सी पंक्तियों की बात की। अब आगे एक और, अगर हम अंतिम पंक्ति ही है शायद, इसकी हम बात कर लें। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन के कारण मन के धन को, मत माटी में रोन। मन की कदर भुलाने वाला, मन की कदर भुलाने वाला, हीरा जन्म गवाए,
दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। ये तो हो गया भजन, बड़ा सुंदर है, इसलिए हमने थोड़ा सा इसका गायन भी कर लिया, कुछ पंक्तियों का लगभग पूरा ही हमने गायन किया। लेकिन हमें समझना है ये बात बड़ी गहरी है, मन ही तो दर्पण है। अब देखिए आप पहली पंक्ति, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। सबका आधार क्या है बताइए? हमारे जीवन में जो भी हो रहा है सबका आधार मन से ही तो हम कर रहे हैं। जो पहले हुआ वो आज हमारे मन में है या नहीं है? और जो आगे होने वाला है वो भी, उसकी चिंता किसमें है? भविष्य की और भूत की, मन में ही तो होती है। सबका आधार क्या है? भले और बुरे सारे कर्मों को देखता भी है और आपको भी दिखाता है। कितना सही है, ऐसा ही तो है जीवन। फिर आगे देखिए, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे लागा हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। संत कबीर कह रहे हैं कि जब मन निर्मल हो जाता है, जैसे गंगा का पानी, जैसे गंगा का जल निर्मल वैसा मन हो जाता है, तो फिर ईश्वर, जिसको परमात्मा, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, वो ईश्वर हमारे पीछे पीछे चलने लगता है, हरि पीछे पीछे हमारे चलने लगता है। तो मन ही तो देवता है, मन ही ईश्वर। और मन जब निर्मल हो जाएगा तो यही सब कुछ बताने लग जाएगा। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हुए। अगर मन में उजियारा है यानी प्रकाश, वो परमात्मा का प्रकाश जब जब मन में आता है। अगर अंधकार में हमारा मन डूबा है, अंधकार का मतलब सीधा सी बात है, जब भी अंधकार की बात आए तो याद रखिए, या तो आप भविष्य की कल्पनाओं में खोए हुए हैं, या जो बीता पिछले बीत गया है पीछे समय में, यानी भूतकाल में, पास्ट में, उसमें आप डूबे हुए हैं। तो ये अंधेरा ही है, आप मन में ही हैं। और दरअसल एक मजे की बात, मन होता ही तब है जब आप पास्ट और फ्यूचर में, प्रेजेंट में तो सत्य ही होता है केवल और केवल। तो मन उजियारा उसी समय उजियारा, जब मन में उजियारा होता है यानी आप आज में हैं, तो जग उजियारा फैले, तो आपको जगत वास्तव में क्या है वो दिखाई देता है। इसलिए इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए, इस मन को मैला ना होने दें, मन को अशुद्ध ना होने दें। हमारे सारे संतों ने यही तो कहा कि मन को निर्मल करो, मन को समझाओ, मन को जगाओ। सारी बातें इसी के लिए तो हैं, और क्या है। इसके बाद देखिए, सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख किससे हो रहा है? मन से ही हो रहा है। दुख किससे हो रहा है? अनुभव आप किस में कर रहे हैं? सुख तो ठीक है आपको वस्तुओं से मिल रहा है, चीज़ों से मिल रहा है, लेकिन अनुभव तो मन से हो रहा है। मन है, याद रखिए, ये भी समझ लें, मन है तभी तक सुख और दुख है। मन मरा और माया मरी। तो मन, सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन ही तो सबका आधार है, और क्या है। और मन से कोई बात छिपे ना। आप कितनी भी कोशिश कर लें, कोई भी काम कर लें, मन में तो रहेगा ही रहे। वो बात आपके मन में भले ही आपको याद ना रहे, स्मृति में ना रहे, आपकी मेमोरी में ना रहे, एक अलग बात है, मन में तो सदा रहे। और समय आने पर हो सकता वो याद आ जाए, आपको कोई याद दिलाए तो याद आ जाए। तो सब कुछ मन से कोई बात नहीं छिपती। मन के हजारों नेत्र हैं, हजार तरीके से देखता है। और संसार से, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग ना पाए। जग से तो हो सकता लोग भाग लें, आप संसार से भाग सकते हैं। जैसे आप यहाँ, आपको किसी से प्रॉब्लम है, आप कहीं और जा सकते हैं। आप जहाँ भी हैं वहाँ आपको समस्या आने लगे, आप कहीं और जा सकते हैं। कहीं भी आप जा सकते हैं, भाग सकते हैं। कुल मिला के संसार की भौतिकता से तो आप भाग सकते हैं, लेकिन आपका मन तो आपके ही साथ है, कहाँ तक भागेंगे? नहीं भाग सकते। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग ना पाए। इसलिए मन को शुद्ध करो प्रिय दोस्तों, मन को शुद्ध करो। मन को ही शुद्ध करना दरअसल जीवन का पूर्ण उद्देश्य, क्योंकि मन जैसे ही शुद्ध हो गया, श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि मन, शुद्ध मन से वो परमात्मा प्रकाशित होता है। जब मन निर्मल होता है तो वो परमात्मा, इसी मन पे हम उसका अनुभव कर सकते हैं। शुद्ध मन से
परम शुद्ध हो जाती है जब अवस्था, तो हम इसी से उसको अनुभव कर पाते हैं, उसकी विभूतियों को, वो कैसा है परमात्मा, सारी चीज़ें हम अनुभव कर पाते हैं। और आगे देखिए, तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। मन में जब आप सत्य पालेंगे तो वो धन ऐसा रहेगा जो सदा रहेगा। आपका शरीर रहे या ना रहे, मन भी मिट जाएगा तो भी वो तो जो सत्य में आप स्थित हो जाएंगे वो हो ही जाएंगे। तन का आपने दौलत जो इकट्ठी की संसार में, वो तो सब ढलती है, तन भी ढल जाता है। तन के कारण मन के धन को मत माटी में रोन। इसलिए जागो, मन की जो कदर भुला देगा, अगर वो संसार में ही उलझा रहेगा, मन की कदर भुला देगा। इतना कीमती जो चीज मिली इस मन से ही, मन ही सबको भरमा देता है और मन ही आपको पार कर देगा, मन ही आपको वहां तक पहुंचाएगा। फिर भले ही ये मिट जाता है, लेकिन पहुंचाने वाला इसी मन से आप वहां तक पहुंचेंगे। वो सत्य तक जब आप उसको स्पर्श करते हैं तो ये मन मिट जाता है, लेकिन पहुंचाने वाला तो यही है। और बाद में उस सत्य के जितने भी आपको अनुभव, पहले और बाद में, उस परम को पाने के बाद सारे अनुभव इसी मन में ही होने हैं। तो मन सबका आधार है। इसलिए तोरा मन दर्पण कहलाए, इसलिए आपका मन ही दर्पण है। मन को शुद्ध करें, देखें आपका मन आपको क्या दिखा रहा है। एक तो हमारे संतों ने एक बात ये कही कि मन से जरा सा अलग रहें, दूर रहें मन जो भी कर रहा है। और एक तरीका यह है कि मन को शुद्ध करें। ये थोड़ा लंबा तरीका है, लेकिन शुद्ध तो आपको दोनों स्थितियों में करना है। मन को शुद्ध करना, मन को निर्मल करना है, लगातार सजग रहना है, जागरूक रहना है। कुछ भी मन में आना पाए उस परमात्मा के सिवा, उसकी ही नाम, उसकी ही रूप, उसकी ही लीला, उसमें ही डूबे रहना है। अपने मन को लगाए रखना है, मन को स्वच्छ करना है, लगातार सफाई करनी है, तो बात बनेगी। मन ही दर्पण है, मन ही बताएगा, मन से ही आप जानेंगे, मन ही बताएगा कि आपकी स्थिति अभी क्या है। दरअसल मन की स्थिति ही आपकी स्थिति है। और मन में अगर उजियाला फैल गया तो सब जगह उजियाला हो गया। तो ये बात थी, बड़ा आध्यात्मिक भजन है, हमने इस पर बात की। तो मन को शुद्ध करें। और संत कबीर ने ऐसे कही है कि जब मन निर्मल हो जाएगा तो ऐसा समझिए कि कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, ऐसा हो जाए तो पाछे लागा हरि फिरे। तो समझिए कि आपने सत्य पीछे आपके दौड़ेगा, पाछे लागा हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो मन को शुद्ध करें, मन ही दर्पण है, सब कुछ मन से हो रहा है। मन पर ही, मन को अपने ज़्यादा से ज़्यादा याद रखिए। आप शरीर से जितने ज़्यादा पास नहीं, उतने ज़्यादा आप मन से जहाँ होते हैं वहाँ पास में। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।